क्यों ये तुर्किस्तान में, टर्की में जलजला क्यों आया? आया ना, आपको मालूम होगा जलजला आया, अर्थक्वेक, भूकंप आया, टर्की में आया। क्यों आया? क्यों आया? कोई तो सालारे जंग वाला जवाब देवे कि टर्की में जलजला क्यों आता है। आज का साइंस देखो तो कहेगा वो जमीन का गर्दिश, जमीन की पैमाइश में अदल बदल, तो जमीन में जलजला। साइंस कुछ कहेगा, ज्योग्राफी कुछ कहेगा, हिस्ट्री कुछ कहेगा, तारीख कुछ कहेगी। मैं कहता हूँ सालारे जंग वालों, सब अपनी जगह बराबर या नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे इससे मतलब है कि हमें अल्लाह से पूछे, अल्लाह टर्की में जलजला क्यों आया? अल्लाह ने 20वें पारे में जवाब दिया है। अल्लाह ने 20वें पारे में जवाब दिया है कि टर्की में जलजला क्यों आया। क्या जवाब दिया? फकुल्लना खज़ना बिदम्बि फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखज़तहु सयहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जब मेरे बंदे और बंदियां गुनाह बहुत, अल्लाह कहते मैं फरिश्तों को कहता हूँ आधी जमीन वहां खींच लो, जमीन का इतना हिस्सा यहाँ खींच लो, दरमियान में जितनी इमारतें हैं अल्लाह कहते दबा दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। कलमा भी नसीब नहीं करूंगा, कफन दफन भी नसीब नहीं करूंगा, इनके खानदानों को मिटा दूंगा। ये किसकी वजह से गुनाह? अब ये मत कहना कि तुर्किस्तान में, टर्की में बहुत गुनाह होता था, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोजा नहीं रखते, वो ज़कात नहीं देते, तो क्या हम सब पूरे करते हैं? ये अजमेर वाले बाबा आराम कर रहे हैं अपनी कब्र में, अजमेर में। नाम सबको मालूम होगा, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। बोलो ना, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने अपने जमाने में एक जुमला फरमाया था, अल्लाह वाले जो है ना, कहते हैं ना, कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत। अल्लाह वाले जब कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने कहा था, ए लोगों, कयामत तक वाले आने वाले सुन लो, दुनिया के किसी भी कोने में अज़ाब आए, तुम डर जाओ, इसलिए कि जो अल्लाह वहां भेज सकता वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता है। ये मोबाइल में क्या करते हम लोग? सिर्फ गुनाह। मोबाइल बनाने वाले ने मोबाइल हमारे हाथ में इसलिए दिया था, मोबाइल में गुनाह, मोबाइल में जीना होता है, जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल में गंदा स्टेटस होता है, मोबाइल में नाचना गाना बजाना होता है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर गंदी से गंदी पिक्चर देखी जाती है, अरे मोबाइल पर ब्लैकमेल किया जाता है। और मेरे प्यारो, मोबाइल पर एपिसोड पर एपिसोड। कयामत में कितने एपिसोड के जवाब देंगे? मैंने एक को देखा, पूछा ये कौन क्या कर रहा है? मेरे को पहले ये मालूम ही नहीं था कि एपिसोड क्या है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि। तो मैंने एक को पूछा ये क्या कर रहा है, कब से तू देख रहा हो, इतना गौर से देख रहा कि कारी अहमद अली तेरे बाजू में आकर बैठा, तेरे को पता भी नहीं। तो मेरे को कहता वो मैं एपिसोड देख रहा। मैंने कहा एपिसोड? तो उसने मुझे बताया एपिसोड किसको कहते हैं। मैंने कहा कौन से नंबर का है? कहा 88। मैंने कहा कितने हैं? तो कहा 100 के ऊपर। मैंने कहा एक एपिसोड कितनी मिनट का? तो कहा 40 मिनट का। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? 40 मिनट का एक एपिसोड का जवाब देने की ताकत है? ये अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब बयान फरमा रहे थे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं सुन रहा था, बराबर कान लगाकर सुन रहा था, एक शागिर्द बन के सुन रहा था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हमारे नबी की सबसे प्यारी और लाडली बीवी, ने जब ये पूछा कि कयामत में आप हमें याद करोगे, तो हमारे नबी ने फरमाया कयामत में कुछ मंजिल ऐसी आती जहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। जब हमारे नबी अपनी बीवी आयशा को कहते हैं तो हम एपिसोड का जवाब देंगे अल्लाह को? मैं मोबाइल पे जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, गाना बजाना, मारना धारना, अरे गेम खेली जाती है, और गेम भी खेली जाएगी ना, मारने धारने की गेम खेली जाएगी। ये इधर से बंदूक से मारता है, वो उधर बंदूक से मारता, ये इधर तलवार लेके गर्दन उड़ाता, वो तलवार लेके गर्दन उड़ाता, और कहता है कि गेम बहुत हॉट है, बहुत प्यारी गेम है। हमारे नबी ने हमको ये बताया था बंदूक से मारना, तलवार उठाना पड़ता है। हमारे नबी नरम अखलाक, रो धो के इस्लाम के चमन को बचाया। हम तलवारों के जरिए उसे उजाड़ चुके,
बंदूक के जरिए उसे बर्बाद कर रहे हैं। किस किस कब हमारे नबी ने कहा बंदूक उठा? कब हमारे नबी ने कहा कि तलवार उठा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत और हमदर्दी का जो पैगाम दिया, अल्लाह की कसम ऐसा पैगाम किसी ने नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के सोचो मेरे दोस्तों, मोबाइल पर क्या होता। और माफ करना, आज मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज है। बेचारी सुबह से दोपहर से शाम से रात काम करती है। ये घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, दस्तरखान लगा, खाना खाया, बिस्तर पर लेटा, हाथ में बाजू में बीवी भी सोचती है इसको जब मेरे साथ में कोई लेना देना ही नहीं तो बात आगे बढ़ के तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज, हमारी माँ, बूढ़ी माँ भी नाराज, हमारा अब्बा भी नाराज। हालांकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कब का हमने दरवाजा तोड़ दिया, कब का दरवाजा तोड़ दिया। दोस्त को देखकर आगे जाके हाथ मिलाता है, बाप को देखकर गली बदलता है। घर में आता है तो ऐसा चेहरा लेकर आता है कि बाप कुछ पूछे ही नहीं कि क्या काम करके आया और क्या काम नहीं करके आया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और मोबाइल की वजह से माफ करना, सिर्फ सालारे जंग नहीं, दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर तलाक और डिवोर्स हुआ है तो उसकी वजह से हमारा ये नापाक मोबाइल है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे प्यार? आज कौन तैयार है? देखो ये गुनाह जो है ना, गुनाह बहुत बड़े बड़े गुनाह। मैंने जितने गुनाह गिनवाए, अब हदीस पाक की किताब उठाओ, जीना करना बड़ा गुनाह, चोरी करना बड़ा गुनाह, सूदी ब्याजी कारोबार मोबाइल पे करना बड़ा गुनाह, झूठ बोलना बड़ा गुनाह, गीबत करना बड़ा गुनाह, चुगली करना बड़ा गुनाह, गेम खेलना बड़ा गुनाह, एपिसोड पर एपिसोड देखना बड़ा गुनाह। बल्कि अल्लाह ने मोबाइल तो अभी आया ना, कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत पहले कहा था जो ऐसी चीज खरीदेगा जिसमें आवारा गर्दी होगी, वो क्या चीज है? बोलो वो क्या चीज है? अल्लाह क्या फरमाते हैं? समझ लेना ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं। तो अभी मोबाइल आया, कुरान करीम ने उस वक्त का पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर 21, अल्लाह ने फरमाया वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। अल्लाह फरमाते ऐसी चीज खरीदना 40,000, 50,000, 80,000, और एक फिक्र है नया मोबाइल कब लॉन्च होगा, नया रेंज कब आएगा, नया नेटवर्क कब आएगा, कितना वो बढ़ के आएगा। और मेरे दोस्तों उसके लिए लोन पे मोबाइल खरीदते जाना, आवारागर्दी करते जाना। एक बात मसले की बता दूं, मोबाइल किसी मुफ्ती ने हराम कहा? सालारे जंग में कोई मुफ्ती बोले? मकरूह तहरीमी बोले? मकरूह तंजीह बोले? तो कारी अहमद अली कैसे बोले? मैं भी कह रहा हूँ मोबाइल जायज, साथ में बोलो मोबाइल हलाल। अरे बोलो मोबाइल। हकीकत में अल्लाह की कसम सारे मुफ्तियान किराम से फतवा पूछे, मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है। मगर मेरे सालारे जंग के जवानों, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो हलाल? जिस तरह मोबाइल अपनी जगह पर हलाल है, मगर जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इससे चलो अब बात को लंबी न करते हुए आ जाओ अपने एक बात के ऊपर आ जाए, क्योंकि मोबाइल तोड़ना भी नहीं है, मोबाइल हलाल है, मोबाइल छोड़ना भी नहीं है, मोबाइल फोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में सारे कामकाज होते हैं। सिर्फ एक काम करना है, कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, मेरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल तोड़ना है, साथ में बोलो। कोई तोड़ेगा बाहर जाके? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ, एक मतलब सूरत में मैंने ऐसा बयान किया, गुजरात में बाहर जाके 2-4 जवानों ने थाड़ मोबाइल जमीन पर पटक दिया। मेरे को खबर मिली, मैंने कहा अधूरा हो गया, क्योंकि मोबाइल तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, बस सिर्फ इतना करना है, मोबाइल का फॉर्मेट बदलना है। कौन तैयार है? गंदा फॉर्मेट हटाना है, अच्छा फॉर्मेट लाना है। अब सुनना, मैं आपको और डिटेल में जाके बताता हूँ, और डिटेल में जाके यानी हमारे पास मोबाइल है, चलो ठीक है 40,000 का है, अरे चलो किसी का 1 लाख का है, अरे चलो कोई हरज नहीं, अल्लाह ने हलाल पैसा दिया, कमाया
और 1 लाख का मोबाइल लाया, हमको क्या भाई, जायज है, लाया है हलाल। लेकिन सवाल ये है कि फॉर्मेट बदलना। हमारे मोबाइल में उलमा के बयान लाओ, तकरीरें लाओ, नज़म लाओ, नात लाओ, सही कुरान लाओ, दरसे कुरान लाओ, दरसे हदीस लाओ, कुरान कैसे पढ़ना वो लाओ, क्योंकि मोबाइल में सब हो जाता है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर आपको दीन से इतनी दिलचस्पी नहीं है तो आज का लॉजिक क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का हिस्ट्री क्या है। मेरे प्यारों, दीन और दुनिया, उलूम, नॉलेज, एजुकेशन हमारे मोबाइल में इतना रखो कि जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, आज वही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बने। कौन कौन तैयार है फॉर्मेट बदलने के लिए? तो मैं एक प्यारी हदीस सुना दूं और बात आगे सब करेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आया, सवाल देखना, वो सहाबी कहते अल्लाह के रसूल एक सवाल पूछूं? हमारे नबी ने फरमाया पूछो। कहा कि मैं तो नमाज भी पढ़ूं। हालांकि ये सवाल हम पे सूट नहीं होता, हम तो नमाज बहुत छोड़ते। वो सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी नमाज कज़ा नहीं हो गया, मैं ज़कात भी बराबर अदा करूं और मैं रोजे भी रखूं, मैं मतलब पूरा शरीयत पे अमल करूं। हमारे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा। भाई क्या फरमाया? बहुत। तो कहा नहीं, आप मुझे स्पेशल अमल बताओ, स्पेशल करूं और जन्नत में जाऊं। बोलो करूं, आवाज नहीं आ रही आप लोग, करूं और, क्योंकि सब कर रहा, नमाज रोजा ज़कात सब हो गया, सारी इबादत, लेकिन अल्लाह के रसूल स्पेशल अमल बताओ। अमिल तू हो दखल तुल जन्ना, अमल करो और जन्नत में जाओ। हमारे नबी ने प्रैक्टिकल बताया। क्या फरमाया मालूम? एक गुनाह को अपने एक पाँव से दबा दे। बोलो, एक गुनाह को, गुनाह जो करते ना गुनाह, उसको एक पाँव से दबा दे, ऑटोमेटिक तेरा दूसरा पाँव जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब आज के जमाने में क्या दिखा? मोबाइल ले, एक उंगली से जितना गंदा फॉर्मेट है सब डिलीट कर दे, सब डिलीट कर देगा। यहाँ डिलीट करेगा, वहाँ पूरा बदन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कौन कौन तैयार है भाई? पहला काम, अपना कलमा बचाओ, अपना ईमान बचाओ, ईमान की हिफाजत। बोलो ला इलाहा, आवाज के साथ बोलो ला इलाहा। और किसी को सताना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, सबसे अच्छा मुसलमान कौन? सबसे अच्छा हमारे नबी चाहते तो कहते हैं नमाज़े नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, बहुत अच्छा मुसलमान। हमारे नबी साहब को पूछा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन? हमारे नबी ने फरमाया मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हमारे नबी ने फरमाया कामिल मुकम्मल मुसलमान वो जिसके हाथ और जबान से किसी को तकलीफ, और मोबाइल ऐसी चीज है जिससे तकलीफ बहुत लोगों को पहुंचती है, इसलिए ये तकलीफ पहुंचाना बंद करो, हम कामिल मुकम्मल मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर ये बयान करने की जरूरत नहीं रहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हमारा अखलाक बताएंगे कि हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार बताएगा हम मुसलमान हैं, हमारा अमल बताएगा हम मुसलमान हैं, लोगों के साथ नरमी और हमदर्दी बताएगी कि ये मुसलमान है, लोगों के साथ और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक ये बताएगा कि मुसलमान है। तो कौन कौन तैयार है? पहली बात के ऊपर बोलो ला इलाहा। एक बात हो गई, कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ? आधा ही घंटा ना भाई, बहुत हो गया। ओहो, 1.5 घंटा हो गया भाई। सिराज खान माफ करना, थोड़ा चलेंगे। अब यूं कर रहा, क्यों मैसेज आ गया 2 से 4। ये कौन है? यहाँ मतलब कोई नपातुला है ही नहीं, या 2 घंटा या सुबह की अजान। अब जो 2 घंटा बोला वो बीवी से डरता, और जो सुबह तक बोला उसकी शादी नहीं हुई होगी। है शादी है, हो गए शादी हो गया। अभी मैं एक वाक्या पढ़ रहा था, वो शायद मौलाना हक्कानी था, पुराने गुजरे, उनके कुछ में वो पढ़ रहा था, बयाना देख रहा था, तो बहुत अजीब मैंने देखा कि 3 दोस्त मिले। कितने दोस्त? 3 दोस्त मिले। अच्छा, बहुत जमाने के बाद मिले, यानी पहले जब मिले थे तब तीनों कुंवारे थे, और अब जब मिले तो तीनों की क्या हो गई? शादी हो गई। बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरी भी बीवी, तेरी भी बीवी, इसकी भी बीवी,
ठीक है, वो दावत वावत में बैठे और उसके बाद चूंकि नई नई सबकी शादियां हुई थी, कहा चलो बाद में जब कभी मिलेंगे आगे बात करेंगे। फिर 1-1.5 साल या 2 साल या 3 साल के बाद मिले तो वापस बहुत खुश हो गए। कहा क्या हुआ, अपनी शादी हुई थी तब अपन मिले थे, अब 3-3.5 साल हो गए, क्या हुआ? तो पहला वाला कहता है क्या कहने भाई, क्या कहने का, क्या हुआ क्या? तो क्या कहता है मालूम है कि मैंने मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई। बोलो मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, तो मैंने उस जमाने में मेरी बीवी को एक किताब दिया। उस किताब का नाम था एक फूल। बोलो क्या नाम था? क्या किताब ने असर किया? मेरी बीवी के यहाँ यानी मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई और देखो तो लगता है कि जैसे फूल हमारे घर में आ गया। दूसरा वाला कहता अरे ऐसा हुआ, मेरा भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? कहा मेरी जब बीवी प्रेग्नेंट हुई ना तो मैंने मेरी बीवी को किताब दी थी 2 फरिश्ते और जैसे 9 महीने पूरे हुए डॉक्टर ने कहा तेरे यहाँ जुड़वा बच्चा आया, जुड़वा 2 लड़के आए, 2 लड़के। और कहा 2 लड़के आए ऐसे मासूम आए, ऐसा लगा जैसे 2 फरिश्ते घर में आ गए, क्योंकि किताब पढ़ी थी कौन से? तीसरा वाला भागा, सालारे जंग का होगा, भागा। वो दूसरे 2 के दाने तेरी दास्तान, मेरे को दास्तान नहीं सुनाना, मेरे को जाने दो। 2 उसके पीछे भागे, उसको पकड़ के ला इधर आ। वो कहता मेरे यहाँ फूल जैसी लड़की पैदा हुई, वो कहता मेरे यहाँ 2 फरिश्ते छोटे लड़के पैदा हुए, तू तेरा तो बता। फिर छुड़ा के भागा, फिर उसको पकड़ के लेकर आए, फिर भागा। कहा तू बता तो सही क्या हुआ? कहा मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे को जाने दो यहाँ से। नहीं तो जाने नहीं देंगे, मारेंगे, अब मारेंगे तेरे को, बता क्या? कहा ओ मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। कहा तो कहा है? कहा मैं किताब देकर आया हूँ, अली बाबा और 40 चोर। आप लोग सब हंसे ना? आप सोचते हो ये कारी साहब का वो हंसा नहीं रहा, तवा गरम कर रहा, अब रोटी पकाने आ रहा। एक बात हो गई ना? बोलो एक बात हो गई ना? बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात के लिए कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह पाक। और अब हमने को ज्यादा उन्हें सीधे पॉइंट पे आ जाने का। दूसरी बात क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज सीरत के जलसे में हम जमा है ना, सीरत नबी बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, एक हाथ में और एक साथ में, हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? मुस्तफा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई। और एक बात याद रखना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। कुछ लोग कहते हैं मैं नबी बन गया, उससे बड़ा बेवकूफ पागल पाउली कोई नहीं होगा। बोलो ना हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, और हमको जरूरत भी। अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी नबी है। जब ऊपर वाले ने कह दिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद, पढ़ोगे मेरे साथ में, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, याद हो तो। मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बोलो पूरा मजमा, मेरे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, मुस्तफा के बाद कोई मुस्तफा, मुर्तजा के बाद कोई मुर्तजा, मुजतबा के बाद कोई मुजतबा, हबीबुल्लाह के बाद कोई हबीब। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। चलो पहली बात ही ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है? फिर एक मर्तबा बोलो भाई, हम सब नबी से मोहब्बत करते हैं ना? फिर वापस हो जाता है, इतना हंसा रहा हूं बीच में मैं बार-बार। बोलो ना हम नबी से मोहब्बत। हमने ये कायदा बनाया है कि जब भी पूछे नबी से मोहब्बत करते हैं तो हाँ नहीं बोलने का, क्या कहने का? मोहब्बत करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। चलो आप बोलो नबी से मोहब्बत करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी से बढ़कर